इस अंतिम दिनों में 3 स्पिरिट जो बहुत अधिक एक्टिव हैं। नंबर 1 दलाइला, नंबर 2 इजाबेल और नंबर 3 यहूदा। और भी बहुत सारे। जो इजाबेल है माइंड पे अटैक करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है एक व्यक्ति, माइंड कंट्रोल करती है। और जो दलाइला की स्पिरिट है ये इमोशनली अटैक करती है एक व्यक्ति के ऊपर, उसके अभिषेक को चुराने के लिए। मसीह का जीवन कोई छोटी सी दौड़ नहीं, ये 1 साल 2 साल या 3 साल की नहीं, ये जीवन भर की दौड़ है। हर दिन, हर सांस, हर कदम हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, यीशु के लिए जीना और अंत तक विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जो अंत तक डटा रहता है वही विजयी कहलाता है। चलो आज फिर से नई आग के साथ कहे, मैं इस दौड़ में पीछे नहीं हटूंगा, मैं अंत तक यीशु के साथ दौड़ूंगा। जीवन एक दौड़ है और हमें इसे 1 साल 2 साल 3 साल नहीं दौड़ना, हमें इसे जीवन भर दौड़ना है। जो आज्ञाएं हैं वो 1 साल और 2 साल और कुछ अचीवमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई है। वो आज्ञाएं जीवन भर के लिए तुम पे लागू होती है। जब तक आप इस संसार में अंत तक आपको दौड़ना पड़ेगा, अंत तक दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है। जैसा शुरू किया पूरा कंप्लीट कर। देखो आज बहुत सारे लोग मिस्र से निकल गए पर मिस्र उनके दिल से नहीं निकला। वो नशे, वो पाप, वो विलासाएं, वो सब नहीं निकली और यही मिस्र तुम्हें नाश कर देगा। क्या हुआ जब निकले? लाखों पहुंचे, जितने निकले बाकी रास्ते में पैदा हुए थे 2 लोग पहुंचे। आप रेशो देखो, आज आपको लग रहा ना नहीं हम तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। नूह के टाइम पे कितने बचे? 8 अरब आबादी थी और 8 लोग बचे। सोचिए, नूह के समय दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों लोग थे, भीड़ थी, शोर था, योजनाएं थीं, पर परमेश्वर का न्याय आया तो उन 8 अरब में से सिर्फ 8 लोग बच सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनी सुनी और बाकी सब ने अनसुनी कर दी। आज भी वही समय है, भीड़ बहुत है पर बचेंगे वही जो उसकी आवाज़ सुनेंगे। कंडीशन को पूरा करना ही है तो स्वर्ग का ऐसा ही। प्रभु ने कहा ये सब मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, अविश्वासी, डरपोक। और आप ये सारी चीजें कैरी करके चल रहे हो और कह रहे हो हम तो स्वर्ग जाएंगे। आप किसको धोखा दे रहे हो अपने आप? तो जब निकले थे क्यों नहीं पहुंचे? देखो आपको एक चीज समझनी है, परमेश्वर एक अभिषिक्त जो है वो परमेश्वर की विजन और परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन के, उसकी आवाज को सुन के चलता है। समझ रहे? आप अगर उस व्यक्ति के पीछे चल रहे हो तो एक तरह से वो परमेश्वर की कमांड है जिसके पीछे तुम चल रहे हो। पर लोगों को नहीं भाया क्योंकि लोग इतना कुछ देखने के बाद, इतने मिरेकल देखने के बाद, आग का खंबा आगे चल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर मूसा के साथ था। लेकिन लोग क्या करने लगे? विरोध कर। वो शारीरिक लोग थे। बाइबल ने कहा शारीरिक लोग और आत्मिक लोग, फर्क है। जब मूसा आगे चला तो इस्राएल पीछे पीछे नहीं, फिर के विश्वास के साथ चला। समुद्र उनके सामने था, दुश्मन पीछे थे, पर मूसा ने कहा डरो मत, स्थिर रहो, आज यहोवा तुम्हारे लिए लड़ने वाला है। और वही परमेश्वर आज भी आपके आगे चल रहा है। जहाँ रास्ता बंद हो जाए वहाँ वह समुद्र भी 2 हिस्सों में बांट सकता है। हम कहते आत्मिक है पर काम सारे शारीरिक है। और वो क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध, अभिषिक्तों के विरुद्ध हमेशा व्यभिचार कर रहे थे। और रास्ते में क्या हुआ? जितने लोगों को नहीं भाया मूसा के पीछे चलना, वो सब क्या हुए? रास्ते में नाश होते नाश हो। ये परमेश्वर ने नहीं किया था, ये उनकी विरोधता ने और उनके मन की हट ने उन्हें नाश किया। और आज भी यही चीजें हो रही। हम क्यों चले तेरे पीछे? कोरा और अबीराम, हम क्यों जाए तेरे पीछे? अरे मूसा थोड़ा नहीं कहता मेरे पीछे आ। तुम देखो मूसा के आगे कौन चल रहा है? मूसा अपने आप नहीं चल रहा, आग का खंबा चल रहा है। मूसा ने उस छड़ी को देखा जो जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी, और तभी स्वर्ग से स्वर आया, मूसा मूसा जूते उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है
उस दिन परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ हूँ और जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है उसे पूरा करने की शक्ति भी मैं ही दूंगा। यही आवाज़ आज भी कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके पीछे मूसा, उसके पीछे लोग। परमेश्वर का ठहराया हुआ वो दर्शन था, पर लोगों को नहीं भाया साथ में चलना। और क्या हुआ? जिंदा लोगों को धरती निगल गई, जिंदा लोगों। और बाइबल कहती है कि ये उदाहरण है अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए, ताकि जैसा उन्होंने किया वैसा तुम ना करो। ये एक दौड़ है और हमें अंत तक दौड़ना है, जब तक यीशु ना आ जाए। और यीशु आ भी जाएगा और हम अपनी दौड़ में दौड़ते दौड़ते पूरी कर ली और चले भी गए तो भी क्या, पहले तो हम ही उठने वाले हैं। अगर कब्रों में वाले पहले उठेंगे, उसके बाद जो जीवित है वो उठेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी दौड़ को पूरा करना। और जितना अधिक आप पहुंचने वाले होते हो उतना प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। अब क्या है, अब अंत का समय है, प्रेशर घट रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। पहले लोग चूल्हे पे रोटी बनाते थे, तब भी टाइम ही टाइम होता था। अभी सारी फैसिलिटी आ गई, तब भी टाइम नहीं है। समझ रहे? खाते वही 2 रोटी है, पर टाइम नहीं है। प्रभु ने कहा सकरा है मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो जीवन में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्ग कठिन है। इस कठिन मार्ग में आपकी विल खत्म हो जाता है। वो अकेले व्यक्ति को तो आधी रात कोई खा जाएगा। प्रोटेक्शन कब आपके साथ है, वायदे कब आपके साथ है? जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। कह रहे हो प्रभु के पीछे चल रहे हो, पर शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हो, तो प्रोटेक्शन आपके लिए नहीं है। आप एक डेंजर जोन में हो। कैसा था पौलुस का जीवन? दिन भर मार खाता था। एक बार तो मरा हुआ छोड़ के चले गए, होश आया, उठा, कपड़े झाड़े, अगले नगर में लुस्त्रा में चला गया। ये लाइफ थी पौलुस। दुख में दुखी नहीं, और ज्यादा और अधिक, क्योंकि वो देख चुका था अपना असली घर। वो जान चुका था अपनी असली। आज बहुत थोड़े, आज बहुतों की गुप्त लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सीक्रेट लाइफ है, और दूसरी तरफ एक बाहर की लाइफ। 2 लाइफ। बाहर से हम पास्टर हैं, अंदर से हम कुछ और हैं। बाहर से हम पवित्रताई का प्रचार कर रहे हैं, अंदर हम कुछ और कर रहे हैं। और परमेश्वर को बाहर वाली लाइफ से मतलब नहीं है तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, बीमार चंगे करे, ये करे। बोले पीछे से क्या करता था वो भी देखता था मैं। बहुत ध्यान से हमें बाइबल में लिखा है ये अंत के दिन है, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने वाला है। रात बहुत निकल चुकी है और दिन बीत गया है। समय अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हर पल अंतिम दिनों की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए जाग जाओ, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं वही घड़ी निकट है। पवित्र रहो, तैयार रहो, क्योंकि प्रभु का दिन दरवाजे पर खड़ा है। इसीलिए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। इस अंतिम दिनों में 3 स्पिरिट जो बहुत अधिक एक्टिव हैं। नंबर 1 दलाइला, नंबर 2 इजाबेल, और नंबर 3 यहूदा। और भी बहुत जो इजाबेल है माइंड पे अटैक करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है एक व्यक्ति, माइंड कंट्रोल करती है। और जो दलाइला की स्पिरिट है ये इमोशनली अटैक करती है एक व्यक्ति के ऊपर, उसके अभिषेक को चुराने के लिए, उसकी दौड़ से उसको वंचित करने के लिए इमोशनली। जो यहूदा का स्पिरिट है बातों के द्वारा किसी के जीवन में इफेक्ट डालता है। हम अगर ध्यान दें तो यही चीजें हैं जो एक व्यक्ति के ऊपर अटैक करती है। यहूदा का आत्मा आज भी लोगों पर अटैक करती है, चुपचाप, भीतर से, विश्वास को नहीं, दिल की निष्ठा को चुराकर। पहले सोच बदलती है, फिर मन में लालच और धोखे की फुसफुसाहट बोती है। पर याद रखो, जिसे प्रभु का आत्मा मजबूती देता है उस पर कोई यहूदा का स्पिरिट अधिकार नहीं कर सकता। जागते रहो, क्योंकि धोखा हमेशा पहचान से पहले आता है। कैसे एक व्यक्ति, अहाब की जो पत्नी थी इजाबेल, उसने क्या किया था? परमेश्वर के दासों को मरवाना, उनके पीछे पड़े रहना जब तक वो गिर ना जाए। वो स्पिरिट है ये सिर्फ वो नहीं, वो एक स्पिरिट है ये, और इसका काम है सबसे अधिक ये दासों के पीछे पड़ती है। परमेश्वर के दासों को उनके माइंड को पढ़ना, क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रेयर से उठा अभी, अच्छा फोन खोल के देखा, फोन में कुछ गंदा, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है देखने में,
ओके, चल और इंटरेस्टेड दिखाता हूँ, और इंटरेस्टेड दिखाता हूँ। और देखते देखते वो व्यक्ति का माइंड पूरा कंट्रोल, अब दिमाग में वो भर दिया। अब कंट्रोल माइंड पे उसका नहीं रहा, अब कंट्रोल किसका है? इजाबेल का। इज़ाबेल की आत्मा सिर्फ किसी को गिराती नहीं, वह पहले उसके मन को कमज़ोर करती है, उसके आत्मविश्वास को तोड़ती है और फिर उसके जीवन में डर, नियंत्रण और भ्रम को बिठा देती है। यह आत्मा नबी के शब्द को दबाने की कोशिश करती है और उस व्यक्ति को उसी जगह फंसा देती है जहाँ से वह उठना चाहता है। लेकिन याद रखो, जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है वहाँ इज़ाबेल की आत्मा का कोई अधिकार नहीं चलता। ना तो उसकी आवाज़ बिकती है, न उसकी शक्ति, क्योंकि प्रभु का प्रकाश हर झूठ के अंधकार को तोड़ देता है। और अब क्या है, चर्च में कोई बेचारी बहन आई, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, पास्टर जी आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही। और अभी सिर पे कौन है? इजाबेल। माइंड कंट्रोल है पूरा। अभी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और एक दिन व्यभिचार, जब उस पूरा विश्वास उसका हो गया, अभी वो व्यभिचार। और इस तरह पूरी कलीसिया कंट्रोल किसके? इजाबेल के हाथ में। बहुत केयरफुल रहना है प्रभु के दासों को। ये स्पिरिट सबसे अधिक काम कर रही। सदोम और अमोरा क्यों नाश हुए? नूह के टाइम पर क्या हुआ था? प्रभु ने सबसे अधिक व्यभिचार। और जो प्रभु के कहलाते हैं, जो कहते हैं हम प्रभु के दास हैं, प्रभु कहता है ये अपने जीवन में तो इजाबेल को रखा इसने, ये मेरा नहीं है, इसका कंट्रोल तो इजाबेल के हाथ में है। देखो, दो ही चीजें हैं जो आपको कंट्रोल करेंगी, या तो पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा या शैतान कंट्रोल करेगा। अगर आप ऊपर पास्टर लिख लिया जाए आपने, पर कंट्रोल आपका दुष्ट आत्मा के हाथ में है, तो वो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है आपके साथ। वो ऐसा तमाशा बनाएगा ना पूरी दुनिया के सामने। इसीलिए अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा। मदद चाहिए, मदद मिलेगी, आजादी चाहिए, आजादी मिलेगी, पर मान लो कि हाँ ये चीज है। प्रॉब्लम को पहचान लो कि फोन ना एक मूर्ति है जो बोलती है, आप अकेले में बैठे हो, क्या देख रहे हो? सावधान रहो, आज फोन बहुतों की मूर्ति बन चुका है। अकेले में तुम क्या देखते हो, यही तुम्हारी आत्मा को तय करता है। शैतान वहीं हमला करता है जहाँ कोई देखता नहीं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर सब जानता है, सब देखता है। अपने मोबाइल को अपना मालिक मत बनने दो, दिल को उसके वचन में टिकाओ, तभी जीवन बचेगा और आत्मा भी। शैतान पास, हाँ मेरा एजेंडा पूरा हो रहा है, यही तो मैं चाहता था, बहुत प्रचार करता था ना, आया मेरी पकड़ में। अब दलाइला आती है इमोशनली, मास्टर जी आप बड़े अकेले हो, मुझे बड़ी दया आती है आप पे, आपके कपड़े धो दूं क्या? मेरा और कोई करता ही नहीं जितना ये। आपको पता नहीं है दलाइला है आपकी, आपको इमोशनली। मैंने भी चिंता ना करो, आपका भी। रात को 12 बजे सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड, ठीक हो आप? पता नहीं क्यों आपके लिए बड़ा पूरा सा ड्रीम आया था। अच्छा पास्टर बताओ क्या है? 3 बज गए, ये टाइम है बात करने का आपका। ये है दलाइला। कहाँ से आ रही है? फोन के बीच में। इमोशनली आपको क्या करना है? आपको अपने दायरों को तय करना है। अगर आपके फोन के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, छोटा फोन ले लो, काम ही चला लो, बाकी काम कंप्यूटर में। अगर उसके ऊपर जय पाली है तो चलाओ, नहीं तो बचाओ। अगर आपके गिरने का कारण कोई भी चीज तो हटा दो अपनी लाइफ से। परमेश्वर को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे छुप के आप शैतान के एजेंडे को पूरा करने की जरूरत नहीं है। स्पेशल नरक रखा प्रभु, स्पेशल आग यार, दिया ज्यादा तो लेगा भी ज्यादा। बोला जिसको ज्यादा सौंपा है उससे ज्यादा लिया जाएगा। ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा अनॉइंटिंग, ज्यादा काम,
ज्यादा चीजें सौंपी है ना, ज्यादा वरदान सौंपे हैं, तो लेगा भी ज्यादा, हिसाब भी तो ज्यादा मांगेगा। अभी 2 को तो 2 तोड़ेगा हिसाब, 5 को 5 तोड़ेगा हिसाब, तुझे ज्यादा, तुझसे ज्यादा लेगा। बहुत केयरफुल इमोशनली। कब? जब आपको भूख लगी, जब आपकी अंदर को डिजायर उठ रही है, तभी परोसेगा, तभी भेजेगा किसी को आपके पास। उसी टाइम अलर्ट हो जाओ। दलाइला चल इधर से, मेरा प्रभु मेरे इमोशन को संभाल लेगा, मैं उसके सामने रो लूंगा, तू साइड से निकल। और आत्मिक बनने से नहीं चलेगा काम। अपनी अभिलाषा पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। जो चीज आपके जीवन में आपका विनाश लेके आ रही है, आपको नरक में लेके जा रही है, आपको मार दो ना उसको। प्रभु के प्लान को मारने से, उसकी योजना को मारने से, अपने आप विनाश करने से, अपनी अभिलाषा को ही मार दो। खूब फास्टिंग रखो, खूब प्रेयर में पढ़ो, खूब करो और मार दो उस अभिलाषा को, उस लस्ट को। कितनों को जीवन दे देंगे हम, पर अपनी लस्ट की वजह से दुनिया को नाश कर, बहुतों की जिंदगियां बर्बाद कर देंगे। लस्ट को मार दो। और केयरफुल, नहीं तो जब इंसान अपनी ही बॉडी पर कंट्रोल खो देता है तो उसकी अभिलाषाएं उसे धीरे धीरे फंसाती हैं। पहले मन को बहकाती है, फिर आत्मा को गिराती है और आखिर में नरक की ओर धकेल देती है। हे आत्मा, उठ, उन इच्छाओं को मार डालो जो तुझे नीचे खींचती है, क्योंकि जिस लालसा को तूने नहीं मारा वही तुझे मार देगी। पवित्रता चुनो, जीवन चुनो। ध्यान रखो, आज पास्टर कोई भी पास्टर बन के खड़ा हो गया, विजय पाई क्या? लस्ट के ऊपर, लालच के ऊपर। बाइबल में तो प्रचार ही है, लालच ना कर, चोरी ना कर। कैसे प्रचार करोगे जब तुमने खुद विजय नहीं पाई उस चीज के ऊपर? पहले जय पाओ उन सब चीजों के ऊपर, उसके बाद जाके प्रचार करो। फिर देखो कैसी पावरफुल मिनिस्ट्रियां बनती हैं। देखने की जरूरत नहीं, अभिषेक अपने आप परमेश्वर खुद आके तुम्हारी चर्च में काम करेगा। उसको तो एक बर्तन चाहिए साफ, जिसमें अपनी महिमा को भर सके। आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर की जरूरत है? परमेश्वर को आपसे ज्यादा आपकी जरूरत है, क्योंकि उसने सब कुछ आपको दे दिया ताकि आप इस धरती पर कार्य करें। लेकिन वो कहता है, मैं तू किसको? इधर झांकता हूँ लालच की, इधर झांकता हूँ व्यभिचार की बदबू, इधर झांकता हूँ किसी और चीज की बदबू, जलन की बदबू, कड़वाहट की बदबू, बुराई की बदबू। कोई तो मुझे साफ बर्तन मिले, मैं तो चाहता हूं उड़ेलना। अभिषेक दे दे, ये दे दे, सामर्थ दे दे। उसको नहीं पता किसको देना किसको नहीं देना, तो सब पता है किसको देना है और किसको नहीं देना, उसको पता है। आपको आपका काम करना है, आपको बर्तनों को साफ करना है। उसका काम है अभिषेक को उड़ेलना, वो उड़ेल देगा। आज ज्यादातर लोग इमोशनली, कहीं भी इमोशनल व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहेगा, याद रखो। उसको जरा सा इसने फुसलाया, उसका हो गया, उसने फुसलाया, उसका हो गया, उसने थोड़ा सा लालच दिया, उसका हो गया। और 24 घंटे लोगों के पास घूमते रहेंगे, आज इस प्रॉफिट के पास, आज उस प्रॉफिट के पास, आज वहां, आज वहां, आज वहां। अभिषेक प्रभु देगा तुझे, तू बर्तन पे ध्यान। नहीं तो पूरी दुनिया के प्रचारकों के साथ भी फोटो खिंचा लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हर लोगों को फोटो खिंचाने का बड़ा होता है कि हम जी बस रिलेशनशिप, आज रिलेशन नहीं बनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे बस। रिलेशन के लिए तो फिर सैक्रिफाइस देना पड़ता है ना, पेशेंस रखने पड़ते हैं, सहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं दोनों तरफ से। शिमशोन के ऊपर कितना अभिषेक था। हो सकता है आपकी सेवकाइयां पावरफुल हो, आपके बहुत सारी चीजें हो। शिमशोन की ताकत उसके बालों में नहीं, उसके ऊपर लगे परमेश्वर के अभिषेक में थी। दुनिया सोचती थी शिमशोन लोहे सा मजबूत है, पर उसे मजबूत बनाने वाला उसके अंदर का अभिषेक था। याद रखना, जब तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर जाता है तो तुझे गिराने के लिए 1000 फिलिस्ती भी कम पड़ जाते हैं। तेरी पहचान तेरी ताकत नहीं, तेरा अभिषेक है। और जब परमेश्वर तुझे उठाता है तो कोई दलीला तुझे रोक नहीं सकती। जो तुझसे ताकत छीनना चाहते हैं, परमेश्वर उन सबको तेरे पैरों तले कर देगा। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बहुत कुछ काम हो रहे हैं, बहुत, लेकिन एक दलाइला
आपके सारे अभिषेक को, सारे परमेश्वर के दर्शन को मिट्टी में मिला सकते। और बहुत सारे लोग इस पाप के कारण ये दलाइला से दूर हो। ये अंत के दिनों में बहुत अधिक काम कर रही इमोशनली, क्योंकि जब एक इंसान थोड़ा टूटा होता है, क्योंकि हम सेवा आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और कई बार हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें संभाले, और उस समय पर शैतान क्या करता है, दलाइला भेजता है इमोशनली। अच्छा किसने कहा, कुछ क्यों, क्या, कैसे, आपके अंदर की बातों को निकालती है दलाइला। फिर आप क्या करते हो, सारी बातें बक देते हो उसके सामने, और अब वो क्या कर रही है, शैतान को भूल